इसलिए तुम परिवार के फालतू सदस्य नहीं हो, आश्रम के फालतू संत नहीं हो, राजनीतिक पार्टी के तुम फालतू मेंबर नहीं हो, तुम इस दुनिया के फालतू इंसान नर नारी नहीं हो। तुम्हारी इस दुनिया को बहुत बड़ी जरूरत है और कहां कब किस काम तुम आ जाओगे क्या पता है। किसकी जिंदगी बचाने के काम तुम आ सकते हो, किसको जीने का ढंग सिखाने के काम आ सकते हो। इसलिए अपने आप को साधारण समझ करके दुखी मत हो। ये मत सोचना कि मैं शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया, मैं तो बेकार हूं, ऐसा मत सोचना। 10वीं क्लास तक पास थे धीरू भाई अंबानी, और विश्व में इतना बड़ा उद्योग किया है रिलायंस का, जो MBA किए हुए लोग उनके पास नौकरी कर रहे हैं। आज रिलायंस की ओर से स्पेशल हवाई जहाज बॉम्बे से जामनगर उनके कर्मचारी अधिकारियों को लेकर आता है, शाम को फिर बॉम्बे वापस ले जाता है। मुकेश अंबानी के पास पर्सनल हवाई जहाज, और मैं तो शुभकामना करता हूँ कि तुम्हारे सबके पास कम से कम हवाई जहाज हो न हो, लेकिन 4 पहिया की एक एक गाड़ी सबके पास हो। 5 साल बाद मिलो तो सब 4 व्हीलर से मिलो। साड़ी सस्ती पहन लेना माताओं बहनों, लेकिन द्वार पर 4 व्हीलर गाड़ी होना चाहिए। गले में हार सस्ता पहन लेना, लेकिन द्वार पर कार होनी चाहिए। कार में जब बैठकर चलोगी, बरसात में भीगोगी नहीं, धूप लगेगी नहीं, धूल लगेगी नहीं। रात में जाओ या दिन में जाओ, किसी भी टाइम एनी टाइम आप जर्नी कर सकते हो। खगड़िया टू पटना जा सकते हो, लेकिन गले में हार कितना ही सोने का हार वजन हो, पर वो पटना तो पटना, ये सत्संग हाल से मेघौना गांव तक नहीं पहुंचाएगा वो तुमको, उसको लाद कर तुम ले जाओ। सोने चांदी के गहनों के लिए अपने पति को सोना हराम मत करिए। अगर सोने चांदी में सुख होता तो रावण की पत्नी मंदोदरी कितना सुखी होती। अगर सोने चांदी में सुख होता तो रावण सोने के महल में कितना सुख पा जाता। सोने चांदी में सुख नहीं, परंतु सोना चांदी पहनना चाहिए, पहनो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोड़ा कम पहनो। और सत्संग में आओ, बिल्कुल कम पहन कर आओ। चैन खोने का डर नहीं, कुंडल खोने का डर नहीं, गले का हार कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल साधारण पहनिए। और यदि पहनकर आई भी हो तो सोने की चैन दान भी कर दीजिए कि गुरुदेव आश्रम बना लेना, झंझट खत्म। कई माताओं बहनों ने हमको अपनी पायल दान दिया है, अंगूठी दान दिया है, सोने की चैन भी दान दिया है। तो मैंने कहा मैं तो चैन पहनता नहीं माता जी, न पायल कोई पहनने वाला हमारे, क्योंकि पत्नी पतना कुछ है नहीं, कुछ नहीं, लेडीज वेडीज का काम खत्म। कोई स्त्री का लफड़ा ही नहीं, तो क्या करूं पायल। तो उसने, बड़ी अच्छी महिला थी, उसने कहा कि पायल मैंने इसलिए दिया है कि इसको बेच करके तुम हरिद्वार कुंभ मेला में भंडारा कर देना, तो हमारे जैसी बहुत माताएं बहनें आएंगी, तो पूड़ी सब्जी खीर खाएंगी, तो मेरी पायल जो है आपके चरणों में अर्पित करना सफल हो जाएगा, भंडारा करना। मिहिरदास महाराज के अंदर भी कबीर के विचार गूंजते रहते थे, और जितने भी साधु संत हैं, मतपंथ हैं, सबके अंदर कबीर की विचारधारा काम करती है। जब देश के अंदर मत मजहब की समस्या खड़ी होती है
तो कबीर के दोहों को सरकार प्रचार करना शुरू करती है, दीवालों पर लिखवाती है कबीर के दोहे। क्योंकि कबीर एक ऐसे संत थे जो निष्पक्ष थे, स्वच्छ थे, दक्ष थे, और सच में देखा जाए तो कबीर ने हिंदू और मुस्लिम में भी भेद नहीं माना है। और उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम ये तो इस धरती पर जन्म लेने के बाद कोई हिंदू बनता है, कोई मुस्लिम बनता है। वास्तव में न कोई सिख है, न ईसाई है, न हिंदू है, न मुस्लिम है। सभी मनुष्य के रूप में महान आत्माओं का जन्म हुआ है। कुसंगत में पढ़ करके दुष्कर्म करने लग जाती हैं आत्माएं, और सत्संग का प्रभाव जब मिल जाता है तो ये सभी आत्माएं, चाहे हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो, शुभ कर्म, सत्कर्म, सेवा कर्म करने लग जाता है। और याद रखना, जब शुभ कर्म और सेवा कर्म के रास्ते पर तुम चलते हो तभी तुमको मानव कहा जाता है। अगर दुष्कर्म की राह पर चल पड़े तो मानव के रूप में तुमको दानव कहा जाता है। इसलिए दानव मत बनो, मानव हो तो महामानव बनो। अभी यहाँ पर भंडारी लोग आए थे, यहाँ जो भोजन बना रहे हैं, बड़ी श्रद्धा उनकी है। मुझसे उन्होंने कहा चरण दीजिए गुरुदेव, तो मैंने उनको चरण इसलिए दे दिया, इस व्यास गादी पर किसी को चरण नहीं दिया छूने, केवल उस जो भोजन बना रहे हैं 1505 रुपये हरिद्वार भंडारा के लिए दे गए। उन्होंने कहा चरण में मस्तक लगाऊं। तो मैंने सोचा कि जिसने 20-20, 40-40 हजार लोगों को भोजन बना बना कर खिलाया है, यदि उसका मस्तक गुरु के चरण में स्पर्श कर जाएगा तो ऐसी सद्बुद्धि आएगी, ऐसा उसको पवित्र मन बुद्धि हो जाएगी कि पवित्र मन से फिर भोजन बनाएगा। भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो भोजन महाप्रसाद बन जाएगा। इसलिए उसको चरण छूने का मौका दिया। तो ऐसा ही एक हलवाई दुकान खोलकर दुकान में मीठा थाल में सजा कर बैठा हुआ था। रसगुल्ले भी सजे हुए थे। हलवाई के सामने सड़क थी, सड़क पर कुछ मजदूर शक्कर की बोरियां लेकर जा रहे थे। शक्कर की बोरियों को रसगुल्ला देखता है और कहता है, ये चीनी बहन, ये क्या तेरी दुर्दशा है, और देख क्या मेरी इज्जत है। बड़ी विचित्र बात है। यदि आपके माता पिता खेती बाड़ी का काम, मिट्टी का काम करते हैं तो ये जरूर समझ लेना कि इसीलिए तुम साफ सुथरे दिख रहे हो। मिट्टी में काम करने वाले लोग साधारण लोग नहीं होते। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से है किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। कितना ही धनवान हो, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे सबमर्सिबल पंप हो, प्रधानमंत्री हो या सरपंच हो, लेकिन जब भूख लगती है तो मिट्टी के पुजारी किसान के हाथों से पैदा किया हुआ अन्न वही दाल भात सब्जी रोटी के रूप में खाना पड़ता है। इसलिए याद रखना, किसान देवता को कभी किसी सरकार को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का राज उसके हाथों में छुपा हुआ है। वहीं से अन्न कमा कर देता है तो पूरी दुनिया के प्राणी तृप्ति को एहसास करते हैं। किसान के लिए विशेष व्यवस्था सरकारों को भी देना चाहिए।
जिनके पास में 10 एकड़ जमीन है उनको सरकार ट्रैक्टर का आधा पैसा सरकार दे, आधा पैसा वो लगाए, खेती अच्छी शुरू हो जाए। और जिनके पास में ज़मीन नहीं है उनको अच्छी भैंस और 1 बीघे ज़मीन सरकार दे कि इसमें भैंस पालो, 10 भैंस 20 भैंस, 100 लीटर दूध हो और बेचो 4-5 हज़ार का दूध रोज। 2000 भैंस पर खर्च करो, 3000 बचाओ तो परिवार पर खर्च करो। और 10 भैंस लो तो 5 भैंस फ्री। किसान के लिए चिंता कीजिए, क्योंकि किसान अगर कमजोर हो जाए तो पूरे विश्व के प्राणियों को चिंता हो जाएगी। पंछी भी अगर जी रहा है तो किसान के दाने चुन करके जी रहा है। ये आवारा पशु कुत्ते बिल्ली ये भी जीवित है तो किसान की कमाई पर ही जीवित है। ये चूहे भी किसान का माल उड़ाते रहते हैं। भले ये गणेश भगवान का वाहन बने चाहे जिसका वाहन बने, पर इनमें पेट्रोल तो किसान ही डालता है। और ये साधु सन्यासी भी तो किसान की ही रोटी खाते हैं। अभी हम लोग आए हैं यहाँ, पतेली चूल्हे पे हो जा सवार, दूध गर्म होकर तू हो जा तैयार, और इसमें चावल और चीनी डाल दे मेरे यार। और मीठी मीठी खीर बना दे, फिर खा ले प्यार से। ये कहाँ से आएगा चावल, कहाँ से आएगा दूध, और कहाँ से आएगी चीनी? ये किसान देवता का ही वरदान है। इसलिए कोई सरकार हिंदुस्तान में बने, सभी सरकारों को मैं संदेश देता हूं, सबसे बड़ी प्राथमिकता किसान को दीजिए। अगर किसान के पास मजबूती है, सब कुछ है, तो किसान ही मार्केट में व्यापारियों का सामान खरीदेगा और तब व्यापार भी चलेगा। और तभी वो व्यापारी जो है उद्योगपतियों को पैसा भेजेंगे तो कंपनी में सामान प्रोडक्शन बनेगा। अगर किसान कमजोर हो गया तो मार्केट का बिजनेस सूना सूना हो जाएगा, और किसान मजबूत हो गया तो मार्केट के अंदर चहल पहल मची रहेगी। मैं स्कूल में एक कविता पढ़ता था, उसमें लिखा था, यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, ऐसा लिखा था। तो मैं समझता नहीं था कि किन्नर नरेश क्या होता है, लेकिन अभी अभी मैं जरूर इसको समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, यदि होता मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो क्या करता। वो करता जो कोई नहीं कर सका, वो कर देता, बिल्कुल फट झट खट। पहली बात, मैं हिंदुस्तान के साधु संतों को छांटता। जो टॉप का संत है, लफंगा संत नहीं है, बिल्कुल बजरंगबली लंगोटी का पक्का संत है, उसको छांट के एक लिस्ट बनाता और उसको बोल देता, गांव गांव में प्रोग्राम करो, और प्रोग्राम का जितना मंडप का खर्चा है, माइक का खर्चा है, वो सब खर्चा सरकार देगी। गांव वाले केवल भोजन की व्यवस्था करें। सत्संग की व्यवस्था अगर बढ़ा दिया जाए तो हमारे बिगड़ते हुए नौजवान संभल सकते हैं। दूसरा कदम, सोशल मीडिया, मोबाइल पर, टीवी में गंदे गीत बंद, गंदे दृश्य बंद, सभ्यता की फिल्म चलेगी। ये सब नंगम नंगा नाच खत्म, पूरा लाख, कहना कुछ नहीं है, बंद कर देना है। और जिसने रिटायर टीचर है, रिटायर डॉक्टर है, रिटायर फौज के लोग हैं, इनको इकट्ठा करके इनकी बुद्धि का फिर से प्रयोग करना। क्योंकि रिटायर लोग जो होते हैं ना, ये बहुत चोट खा चुके हैं, बहुत ठोकरें खा चुके हैं, बहुत दुख उठा चुके हैं और दुनिया बहुत देख चुके हैं। ये बड़े रंजे मजे आदमी होते हैं। इनकी बुद्धि से, इनके शरीर से 10 साल अगर देश की सेवा करा लिया जाए तो देश में कोई नया चमत्कार हो सकता है। और ये 4 लेन के बीच में जो फूल लगे हैं, ये तो मैं कभी नहीं लगाता।
अरे हिंदुस्तान के लोग फूल पौधे की वक़्त कहाँ समझते हैं। कई जगह फूलों में तो देखा मैंने गोबर रखा हुआ, कंडा पाथ रहे हैं लोग। कई जगह उन फूलों के बीच में भैंस बंधी हुई है, रौंद रही। सब फूल रौंद गए, अरबों रुपया बर्बाद हो गया। ये सब झंझट में मत पड़ो। जो इधर रोड है, बीच में खंती है, गड्ढा है, उस गड्ढे को छोड़कर उधर रोड एक और बना दो। बस वो आने के लिए हो गई, जाने के लिए हो गई। अब फूल की जगह पर उस गड्ढे में सब बबूल लगा दो। बस फूल का काम नहीं, फूल की जगह बबूल। 1 रुपया खर्च नहीं होगा और सड़क का पानी उसी गड्ढे में चला जाएगा। पेड़ हरे भरे होंगे और 10 साल में पेड़ कटवा दो, वो लकड़ी से फिर रोड बना दो और वही पेड़ फिर उग जाएंगे और फिर उसमें पेड़ हो जाएंगे। खाम खान लफड़ा पालते हो, वहाँ एक फूल का पौधा लगा रहे हो, फिर टुटू पानी डाल रहे हो टैंकर से लाकर। और फूल भी लगाना है तो उसके अंदर बोर क्यों नहीं करते हो? बीच में ही बोर कर दो, पूरा पानी भरना चाहिए। काम करने की बुद्धि नहीं है। छोटा सा काम करने की भी बुद्धि होना चाहिए कि झाड़ू कैसे लगाना है, बर्तन कैसे रखना है, भोजन कैसे परोसना है, फूल कैसे लगाना है कि नहीं लगाना है। फालतू काम मत करो। इंडिया का दिमाग भी पढ़ लो। इंडिया के लोगों को सही सलामत खाने पहनने को तो मिल नहीं रहा, तुम फूल लगाओ तो फालतू काम कर दो। विदेश में देख करके आए फूल, अरे उनकी बराबरी क्यों करते हो? उनके यहाँ तो धन इतना हो चुका है, अब खाने की चिंता नहीं है, पहनने की चिंता नहीं है, तो फूल नहीं लगाएं तो क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो अभी यही टेंशन है, बच्चों को कपड़े नहीं है, गरीबों के बच्चों को, और तुम फूल लगाने में पैसा खर्च कर रहे हो। अरे छोड़ो फूल वूल, गरीबों के बच्चों को अच्छे कपड़े पहना जाए। जो प्राइवेट संस्थाएं चल रही, स्कूल चल रहे हैं, उन्हीं को परमिशन मिलेगा चलाने के लिए। जो 100 बच्चों में से 10 बच्चे गरीबों के मुफ्त में पढ़ाएंगे, उनका परमिशन होगा, बाकी स्कूल का परमिशन बंद कर दिया जाएगा। गरीबों के बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और जो लोग समाज सेवा करते हैं, वास्तव में समाज सेवी हैं, उनको प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा।